लखीमपुर जा रही प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में लिया गया है। देर रात लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए निकली थी प्रियंका गांधी। लखनऊ में निकलने के दौरान पुलिस वालों से बहस भी हुई। सीतापुर में रोके जाने पर प्रियंका गांधी पुलिस वालों से उलझी। पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप। बीच सड़क पर काफी देर तक चली बहस। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना। सीतापुर में प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रियंका को तुरंत छोड़ने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुई है। लखीमपुर खीरी हिंसा, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बयान। प्रदर्शनकारियों ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को उतारा मौत के घाट। ड्राइवर की भी पीट कर हुई हत्या। उन्होंने हमला किया और उसके बाद उनको गाड़ियों से खींच करके मारा। 3 कार्यकर्ताओं की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। हमारे ड्राइवर की मृत्यु हो गई है और हमारी एक गाड़ी को जला करके उन्होंने सड़क से नीचे धक्का दिया, उसका भी वीडियो है, और उन्होंने उस गाड़ी को जलाया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने अपने बेटे पर लग रहे आरोपों पर दिया जवाब। कहा घटना स्थल पर मौजूद नहीं था उनका बेटा। लगाए जा रहे आरोपों को बताया बेबुनियाद। अगर वो गाड़ी में होते तो क्या वो जीवित बचे होते? जिस तरह से उन्होंने गाड़ियों को जलाया है, लोगों की हत्या की है। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, ये कार्यक्रम वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर मेरे पैतृक गाँव में हो रहा था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे ने प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपों से किया इनकार। वो अपने पैतृक आवास पर आयोजित दंगल कार्यक्रम में थे मौजूद। कार्यक्रम में शामिल हजारों लोग हैं गवाह। हम सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक बनवीरपुर के प्राथमिक विद्यालय में, जहां पर दंगल का आयोजन होता है, वहीं पर मैं रहा हूं। इसका प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वहां पर 2,500 से 3,000 पब्लिक थी। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। प्रदर्शन के दौरान हुआ जमकर बवाल। अब तक कुल 8 लोगों की मौत की खबर। सूत्रों के हवाले से खबर, मंत्री अजय मिश्र और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सीएम योगी ने जताया दुख। कहा घटना के दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। एडीजी प्रशांत कुमार ने सीएम योगी को दी हालात की जानकारी। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। हालात सामान्य होने तक ज्यादातर नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोका जाएगा। लखीमपुर आने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा सख्त है। लखनऊ में बीएसपी नेता सतीश मिश्र को लखीमपुर जाने से पुलिस ने रोका। घर से निकलते वक्त ही पुलिस ने बीएसपी नेता को समझाया। पुलिस को भीड़ बढ़ने से माहौल खराब होने की है चिंता। हिंसा के बाद आज लखीमपुर खीरी जाएंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। एहतियातन अखिलेश यादव को किया गया हाउस अरेस्ट। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज जाएंगे लखीमपुर खीरी। उनके साथ मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी रहेंगे मौजूद। लखीमपुर की घटना पर ममता बनर्जी ने यूपी सरकार पर बोला हमला। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आ जाएगा लखीमपुर। मारे गए लोगों के घर वालों से करेगा मुलाकात। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर की घटना को बताया किसान विरोधी। लखीमपुर पहुंच रहे हैं टिकैत। लखीमपुर के गुरुद्वारे में की बैठक। मंत्री की बर्खास्तगी ये महसूस रहेगा, क्योंकि जब उसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि उनके पक्ष ना ले। उसकी बर्खास्तगी। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद हरकत में प्रशासन। तनाव को देखते हुए तैनात की गई पीएससी। जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद। अगले आदेश तक स्कूल भी बंद। लखीमपुर जा रहे चंद्रशेखर रावण को सीतापुर में पुलिस ने रोका। पुलिस लाइन लेकर गई टीम। लखीमपुर की घटना को लेकर यूपी के कई जिलों में धरना प्रदर्शन। लखनऊ में किसान संगठनों ने निकाला मार्च। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की आज कोर्ट में फिर होगी पेशी। एनसीबी की 1 दिन की रिमांड आज हो रही है खत्म। पूछताछ के लिए कोर्ट ने 1 दिन की दी थी रिमांड। आज आर्यन खान की जमानत अर्जी होगी दाखिल। दोपहर 2:30 बजे आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे आर्यन की जमानत की याचिका करेंगे दाखिल। शाहरुख खान से उनके घर जाकर मिले अभिनेता सलमान खान। देर रात काफी देर तक चली दोनों के बीच मुलाकात। शाहरुख के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर मिलने पहुंचे थे सलमान। एनसीबी ने कोर्ट में कहा ड्रग्स मामले में हमारे पास पुख्ता सबूत है। सभी आरोपी एक दूसरे से संपर्क में थे। पूछताछ के लिए चाहिए थोड़ा और वक्त। आर्यन खान की जमानत के लिए शाहरुख खान ने उतारी वकीलों की फौज। वकील सतीश मान शिंदे ने आर्यन की तरफ से पेश की दलीलें। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी कोर्ट पहुंची। आर्यन खान के कोर्ट में पेशी से पहले आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे की मांग। पेशी से पहले मान शिंदे ने आर्यन से बात करने की मांगी इजाजत।
आर्यन के वकील मान शिंदे की कोर्ट में दलील, कहा एनसीबी को आर्यन के बैग से ड्रग्स नहीं मिली है, आर्यन को पार्टी में निमंत्रण मिला था। आर्यन खान की पेशी के दौरान एनसीबी के वकील ने कोर्ट में पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया। कहा सुबह 10 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, रात 10 बजे तक चला। एनसीबी ने किला कोर्ट में बताया आर्यन के मोबाइल से सभी व्हाट्सएप चैट किए गए हैं रिकवर, संदिग्ध लेन देन का ही पता चला है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। आर्यन खान से पूछताछ के बाद एनसीबी का एक्शन, एनसीबी ने 2 और लोग मॉडल मुनमुन धमेजा और एक्टर अरबाज मर्चेंट को किया गिरफ्तार। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर 3 धाराओं के तहत गिरफ्तारी की गई है। एनडीपीएस की धारा 8C, 20B, 27 और 35 के तहत गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने आर्यन खान पर ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने और लेन देन के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस की धारा 27 के तहत आर्यन को हो सकती है 10 साल की जेल। ड्रग्स केस में अब कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 5 आरोपियों को कल कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी। पेशी से पहले कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट। रिपब्लिक नेटवर्क के पास शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी का दस्तावेज एनसीबी ने पूछताछ के दौरान ही किया था। आर्यन को गिरफ्तार दोपहर 2 बजे नारकोटिक्स ने कर लिया था गिरफ्तार। आर्यन खान ने अरेस्ट मेमो से मिली बड़ी जानकारी सामने आई है। आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 गोलियां एनसीबी ने जब्त की है। 1,33,000 रुपए कैश भी बरामद किया। एनसीबी की पूछताछ में आर्यन ने ड्रग्स के सेवन की बात कबूली, साथ ही ड्रग्स खरीदने और बेचने की बात भी नारकोटिक्स विभाग के सामने पूछताछ में मानी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए आर्यन खान ने एनसीबी के सामने बोला, अपनी गिरफ्तारी का आधार समझता हूं, मेरे परिवार को दे दी जाए मेरी गिरफ्तारी की जानकारी। आर्यन का दोस्त अरबाज मर्चेंट भी आर्यन क्रूज पर लेकर गया था। अरबाज मर्चेंट अक्सर ड्रग्स पार्टियों में जाता रहता था। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान से रिपब्लिक भारत ने पूछे तीखे सवाल। आर्यन ने सवालों पर साधी चुप्पी। ड्रग्स, आर्यन आपके ड्रग्स में क्या भूमिका थी? आर्यन ड्रग्स में क्या भूमिका थी? ये आर्यन का काफिला जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार हम उनसे सवाल करते रहे। एनसीबी ने आर्यन खान पर दागे एक के बाद एक कई सवाल पूछा। आप पार्टी में क्या कर रहे थे? आपको किसने पार्टी में बुलाया था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ताबड़तोड़ आर्यन पर दागे कई सवाल पूछा। पार्टी में किसने बुलाया, कैसे मिली थी पार्टी की जानकारी और कितने पैसे दिए गए थे? एनसीबी ने आर्यन खान से पूछा कौन से ड्रग्स पेडलर संपर्क में हैं, कब से ड्रग्स ले रहे हैं, क्या पहले भी किसी ड्रग पार्टी में शामिल हुए हैं, अगर हाँ तो ड्रग पार्टी में आपके साथ कौन कौन था? एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन का मोबाइल फोन जब्त किया है। मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। शाहरुख खान के बेटे के मोबाइल फोन की डिटेल की भी हो रही है जांच। आर्यन के व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा, ड्रग्स की बात आई सामने। आर्यन के फोन से सबूत खंगालने में जुटी है एनसीबी की टीम। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ेंगी। आर्यन ड्रग्स पैडलर से आमने सामने पूछताछ कर सकती है एनसीबी। क्रूज ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा, मोजे में छिपाकर लाई गई थी ड्रग्स। एक्टर अरबाज मर्चेंट पर चरस लाने का आरोप। आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। मुंबई के जेजे अस्पताल में आर्यन खान समेत 3 आरोपियों का मेडिकल करवाया गया है। मेडिकल के बाद आरोपियों को वापस एनसीबी दफ्तर लाया गया। क्रूज रेप पार्टी में एनसीबी ने भारी मात्रा में ड्रग्स के अलग अलग किस्मों को किया है बरामद। 21 ग्राम चरस, 13 ग्राम कोकीन, 22 एमडीएमए टैबलेट, 5 ग्राम एमडी जब्त किया गया है। 1,33,00,000 रुपए कैश में मिले हैं। क्रूज में जब्त सामान को मुंबई के एनसीबी दफ्तर लाया गया है। जब्त सामान की तलाश में जुटी नारकोटिक्स विभाग की टीम। आर्यन से पूछताछ के बाद एनसीबी ने बाकी के 8 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। 8 आरोपी में 2 महिलाएं और 2 ड्रग पेडलर भी शामिल हैं। आरोपियों से पूछताछ करके तार खंगालने में जुटी है एनसीबी। रेप पार्टी में एनसीबी की पूछताछ जारी है। दोनों आरोपियों से, महिलाओं से भी नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी तीखे सवाल कर रहे हैं। सभी आरोपियों को अपना बयान लिखने को कहा गया है। रेप पार्टी केस में एनसीबी ने जांच तेज कर दी है। अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेजा, नुपुर सारिका, इशमीत ने एनसीबी के सवालों का सामना किया। ड्रग्स पार्टी में शामिल मोहक जसवाल, विक्रांत चोकर से भी एनसीबी ने पूछे सवाल। गोमित चोपड़ा से भी कड़ी पूछताछ की गई है। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में ड्रग्स पार्टी के 6 आयोजकों की पेशी। दिल्ली की एक कंपनी ने आयोजित की थी क्रूज पर ड्रग्स पार्टी। दिल्ली के रहने वाले हैं मोहक, नुपुर और गोमित। मोहक और नुपुर फैशन डिजाइनर हैं। नुपुर गोमित के साथ मुंबई आई थी। गोमित एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं।
क्रूज पर चल रही कथित रेप पार्टी में कई ड्रग्स पेडलर भी शामिल थे। एनसीबी की पकड़ में आए 2 ड्रग्स पेडलर दोनों ही दिल्ली और हरियाणा से आए थे। मुंबई से गोवा के लिए निकला था लग्जरी क्रूज। 1800 लोगों में 600 लोग हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। 60,000 से 5 लाख तक का टिकट था। मुंबई में ड्रग्स तस्करों पर नारकोटिक्स विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नवी मुंबई के बेलापुर में एनसीबी का छापा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में छापेमारी। एनसीबी के रडार पर गोपाल आनंद नाम का शख्स। सूत्रों की माने तो क्रूज पर पार्टी का आयोजन करने में भूमिका बेहद अहम रही है। गोपाल आनंद की तलाश में एनसीबी की छापेमारी। एनसीबी को ड्रग्स सप्लायर की तलाश। रेप पार्टी में ड्रग्स कहां से आई, पता लगाने में जुटी है एनसीबी की टीम। ड्रग्स पार्टी की खुफिया जानकारी के आधार पर एनसीबी ने मारी रेड। मुंबई जोन के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बनाई सीक्रेट टीम। 2 हफ्ते तक चली कार्रवाई का एनसीबी को मिला नतीजा। मुंबई के बांद्रा और अंधेरी इलाके में एनसीबी की देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी। एक ड्रग्स सप्लायर को हिरासत में लिया गया। आरोपी को लेकर एनसीबी दफ्तर पहुंची टीम। मुंबई के बांद्रा, अंधेरी, लोखंडवाला समेत कई इलाकों में एक साथ एनसीबी ने डाली रेड। सूचना के आधार पर की गई छापेमारी। मुंबई के गोरेगांव से ड्रग पेडलर गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक सेल की कांदीवली यूनिट ने की गिरफ्तारी। 10 लाख रुपए के नशीले पदार्थ को किया गया जब्त। रेप पार्टी में पकड़े गए लोगों पर एनसीबी डायरेक्टर एसएन प्रधान का बयान। कहा किसी भी ओहदे और कितनी भी बड़े लोगों हो कार्रवाई होगी। हाई सोसाइटी के कनेक्शंस आ रहे हैं और ऐसे कनेक्शंस आ रहे हैं जो कि मिसाल हैं यूथ के लिए या यूथ उनको फॉलो करती है, तो निश्चित रूप से ये भी समझ में आएगा कि जो है ये रास्ता सही नहीं है। एनसीबी डायरेक्टर एसएन प्रधान ने रेप पार्टी पर किया खुलासा। कहा पूछताछ में बॉलीवुड लिंक सामने आए हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो ऑपरेशन इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। लगभग 1 सप्ताह 10 दिन या उससे ज़्यादा पूरी तैयारी मुकम्मल करने के लिए पूरी टीम लगी हुई थी। आर्यन खान के बचाव में उतरे अभिनेता सुनील शेट्टी। कहा आर्यन अभी बच्चे हैं, बिना जांच सवाल उठाना सही नहीं है। प्रोसेस चालू है। लेट्स गिव दैट चाइल्ड लेट द रियल रिपोर्ट्स कम आउट। यू नो टिल देन बच्चा है, टेकिंग केयर ऑफ हिम इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास नशे की बड़ी खेप बरामद। 25 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। करीब 30 किलो पुलिस ने पकड़ा है। एक पाकिस्तानी स्मगलर भी गिरफ्तार। हमारे जवानों ने एक बहुत अच्छा ऑपरेशन लॉन्च किया। 6 पैकेट हीरोइन के पकड़े हैं उन्होंने और साथ में एक पाकिस्तानी स्मगलर को अरेस्ट किया है। पाकिस्तानी मार्किंग वाले बैग में रखे गए थे ड्रग्स के पैकेट। पाकिस्तानी ड्रग स्मगलर से बीएसएफ की पूछताछ जारी। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का एक्शन जारी। पुंछ में एनआईए की 6 जगहों पर छापेमारी। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी। काबुल में दाइश के खिलाफ तालिबान का एक्शन। कई ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। दाइश के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। बम धमाकों से दहला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। मस्जिद के पास धमाके में 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। धमाके के बाद गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दी। अहमद मसूद के घाटी पंजशीर का नया वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में शांत दिखी घाटी। तालिबान आतंकी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तालिबान राज के खिलाफ बगावत जारी है। जर्मनी में कुश्ती चैंपियनशिप में जीत के बाद अफगानिस्तान के एथलीट ने अहमद शाह मसूद को भेंट की अपनी बेल्ट। पंजशीर के सबसे बड़े योद्धा गिने जाते हैं अहमद शाह मसूद। पंजशीर के लिए उनके बेटे अहमद मसूद दे रहे हैं तालिबान को चुनौती। अफगानिस्तान के हेरात में 100 से ज्यादा फैक्ट्रियों का काम ठप हो गया है। आर्थिक चुनौती और कच्चे माल की कमी से बंद हैं फैक्ट्रीज। अभी भी अफगानिस्तान छोड़ने का जारी है सिलसिला। पाकिस्तान और ईरान सीमा पर दिखी है भारी भीड़। काम और खाने की तलाश में रोज बस अड्डे पर जुट रही है सैकड़ों की भीड़। अफगानिस्तान में शरणार्थी परिवारों की मदद। कुतुंज प्रांत में 8 परिवारों को कार से पहुंचाया गया घर। पैसों के साथ कुछ सामग्री भी दी गई। तालिबान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में तैनात किए फिदायीन। तालिबान ने आत्मघाती हमलावरों की बटालियन को तैयार किया। काबुल पुलिस मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई। आपराधिक मामलों में लिप्त एक ही परिवार के 5 लोगों समेत करीब 80 लोग गिरफ्तार। कुछ दिन पहले एक बच्चे के अपहरण और हत्या मामले में हुई कार्रवाई। ताजिकिस्तान और चीन सीमा पर तालिबान ने फिदायीन को तैनात किया है। बटालियन में जिहादी लड़ाके शामिल। तालिबान की संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रतिनिधि शामिल करने की अपील। अगले महीने यूएन की बैठक में फैसला लिया जाएगा। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में पहुंची राहत सामग्री। कई गरीब परिवारों को कंबल, आटा और कुछ बुनियादी जरूरतों की चीजें बांटी गई। तालिबान ने नागरिकों की मदद की।
तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रखमोन से मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की, कहा वहां की स्थिति पर है हमारी नजर। अफगानिस्तान की नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने दी जानकारी, काबुल हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार है। ताइवान में फिर चीनी एयरफोर्स की घुसपैठ। चीन के 38 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में घुसे। 1 महीने में पीएलए ने 60 बार बॉर्डर क्रॉस किया। प्रदर्शनकारियों के हाईवे जाम करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। संयुक्त किसान मोर्चा के 43 किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की दी अर्जी। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शनपाल के नाम शामिल। किसानों के गुस्से के बाद हरियाणा पंजाब में धान की खरीद शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का ऐलान, देरी के लिए नमी को बताया जिम्मेदार। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज बुलाई कैबिनेट बैठक। पंजाब में जारी घमासान से लेकर कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की एक और हुंकार। चन्नी ने पर फिर खुला वार। एजी और डीजीपी के इस्तीफे पर फिर अड़े। ट्वीट कर कहा, बेअदबी के आरोपियों को ना हटाने का मतलब जनता के लहू पर नमक छिड़कना है। नवजोत सिंह सिद्धू की आला कमान को चेतावनी, डीजीपी और एजी नहीं बदले तो 2022 के चुनाव में चेहरा दिखाने लायक नहीं होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर पर साधा निशाना, कहा नाकामियों की वजह से सीएम पद से हटाया गया। बेअदबी और ड्रग्स केस में इंसाफ दिलाने के नाम पर 2017 में बनी थी सरकार। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट पर बोले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का, पंजाब में सभी लोग खुश हैं। एक ऐसा सिस्टम देना चाहता हूं जिसमें सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो। सारा पंजाब इस टाइम खुश है और मैं उन्होंने एक अच्छा सिस्टम देना चाहता है। मैं अपनी सोच जी है वो मेरी ये है कि पारदर्शी सारा कुछ हो, सिस्टम सही तरीके नाल चले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सोनिया गांधी को लेकर बयान, कहा कांग्रेस में विभाजन की बात गलत। सोनिया गांधी हमारी अध्यक्ष। सीडब्ल्यूसी की बैठक में नए अध्यक्ष पर होगा विचार विमर्श। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी की खबर पर बोले मंत्री राजा वड़िंग, सोनिया, राहुल और प्रियंका के साथ जिंदगी भर खड़े हैं सिद्धू। नाराजगी की खबरों से किया इनकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का सिद्धू पर बड़ा हमला, बिना नाम लिए कहा कांग्रेस में कुछ लोग छोटे छोटे फायदों के लिए देश के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल खड़े किए, कहा देश विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सामने आई गुटबाजी। बघेल समर्थक 35 से ज्यादा विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। सीएम को लेकर बघेल और टीएस सिंहदेव में तकरार है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, कहा लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात कहने का हक है। विधायकों का दिल्ली में होना कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का आरएसएस बीजेपी पर छत्तीसगढ़ सरकार पर साजिश रचने का आरोप, कहा साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली में मौजूद है। यूपी में योगी सरकार का राहत भरा कदम, कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत केस वापस लेने का फैसला। गृह विभाग ने अहम आदेश जारी किया। लालू परिवार में तकरार की ओर एक और साजिश सामने आई है। तेज प्रताप का इशारों में तेजस्वी पर हमला, मेरे पिता को पटना आने से रोका जा रहा है। कुछ लोग अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। भाई तेज प्रताप के आरोपों पर तेजस्वी यादव का जवाब, मेरे पिता को कोई बंधक नहीं बना सकता। मेरे पिता बिहार में लंबे वक्त से सिम रहे हैं। बंधक बनाने वाली बात मेरे पिता के कद से मेल नहीं खाती। अब हम तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता। उन्होंने तो आडवाणी जी को गिरफ्तार कर रखा है। लालू यादव को बंधक बनाने का तेज प्रताप के बयान पर घमासान जारी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि अगर कोई बंधक है तो हमारी सरकार उन्हें मुक्त कराएगी। बोले 2007 में नीतीश सरकार ने बनाया था वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कानून। कौन किसको बंधक बनाकर रखा है, यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। ऐसी स्थिति में कानून बना हुआ है। जेडीयू नेता और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा एक परिवार पार्टी बनकर रह गई आरजेडी, तेज हो चुका है आंतरिक सत्ता का संघर्ष। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने आवास पर किसान मोर्चे के नेताओं से की मुलाकात, कहा कृषि कानून का विरोध करने वालों को नहीं कृषि कानून की जानकारी। यूपी के गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक, जिला अधिकारी और प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। वाराणसी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 3 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। यूपी के वाराणसी पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कांग्रेस ने देश को बहुत नुकसान किया है, कांग्रेस का जिक्र करना ही बेकार। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अबू आजमी ने कहा यूपी परिवर्तन चाहता है, बीजेपी ने यूपी को बर्बाद कर दिया है।
अबू आजमी का ओवैसी पर हमला। यूपी चुनाव में ऐसी 500 पार्टियां दलाली करने आ जाती हैं, बीजेपी से है हमारी टक्कर। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा सभी जाति के पात्र बच्चे फॉर्म भरेंगे, 30 नवंबर तक खाते में चली जाएगी स्कॉलरशिप। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने की केंद्रीय घोषणा पत्र समिति की बैठक में पीएल पुनिया, सुप्रिया श्रीनेश समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता हुए शामिल। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, शुरू किया चाणक्य सम्मेलन। सांसद संजय सिंह ने कहा सरकार बनने के बाद दी जाएगी 300 यूनिट फ्री बिजली, पुराने बिल माफ किए जाएंगे। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी की किसान महापंचायत में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। किसानों की भीड़ को देखकर हुए गदगद। कहा किसान महापंचायत में किसान समृद्धि और उन्नति का स्नान किया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सुनी किसानों की समस्याएं। कहा किसानों की समस्याओं का कृषि समृद्धि आयोग के जरिए निपटारा होगा। बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हुई कांग्रेस की कद्दावर नेता सुलोचना रावत और उनका बेटा विशाल। सीएम शिवराज सिंह और बीडी शर्मा ने किया स्वागत। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा राशन आपके द्वारा योजना अनीमिया के निःशुल्क इलाज जैसी योजनाओं से कांग्रेस को हो रही है तकलीफ। अपने शासन में कांग्रेस ने नहीं किया काम। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में रमन सिंह के बयान पर सीएम बघेल का पलटवार। कहा 3/4 बहुमत और 70 विधायकों का सरकार को समर्थन है। रमन सिंह अपनी हालत देखें। गुजरात में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली। राजकोट में अरविंद ने जन के आशीर्वाद रैली की शुरुआत की है। जन आशीर्वाद रैली के जरिए जन जन पहुंचाएंगे बीजेपी की उपलब्धियां। अगले हफ्ते फिर से शुरू हो सकती है भारत चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता। मिलिट्री स्तर पर अब तक 12 बार की हो चुकी है बातचीत। चमोली के पहाड़ों से ट्रैकिंग दल के 4 नौसेना के जवानों का शव बरामद हुआ है। 2 की तलाश जारी है। ट्रैकिंग के दौरान एवलांच की चपेट में आ गए थे। हिमाचल के धर्मशाला में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में सभी प्रदेश क्षेत्रों के प्रभारियों का मंथन हुआ। विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए दिए गए निर्देश। हैदराबाद में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। टीआरएस विधायक के बयान का विरोध महिलाओं को लेकर। टीआरएस विधायक ने दिया था विवादित बयान। हरियाणा के रोहतक पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। परमहंस ने जल समाधि लेने का फैसला बदला। अब दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे आमरण अनशन। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। अयोध्या के महान नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों की निगरानी में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में किया गया शिफ्ट। महंत नरेंद्र गिरी की मौत, संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की तफ्तीश जारी। जांच के दायरे में आ सकते हैं महंत आशीष गिरी। सीबीआई की टीम जुटा रही आशीष गिरी से जुड़ी जानकारी। गोरखपुर मनीष गुप्ता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। थाना रामगढ़ ताल से निलंबित किए गए 4 पुलिसकर्मी, एसएचओ जगत नारायण सिंह समेत सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल किए गए निलंबित। मनीष हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। गोरखपुर के निजी होटल में एसआईटी ने जुटाए सबूत। टीम ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने उठाई सवाल। कहा यूपी में खत्म हो चुका है कानून का डर, पुलिस ही कर रही है लोगों की हत्या। राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ सड़क पर उतरे ट्रक ड्राइवर और ग्रामीण। शाहजहांपुर बॉर्डर को किया जाम। कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी बॉर्डर से नहीं हट रहे हैं किसान। उत्तराखंड के देहरादून में सड़क पर उतरे पुलिस कर्मचारियों के परिजन। ग्रेड पे की मांग को लेकर परिजनों को अधिकारी कार्मिक शिक्षा महासंघ ने किया सीएम आवास कूच जमकर की नारेबाजी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य पावर कॉर्पोरेशन में लागू किया एस्मा। किसी भी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने की इजाजत नहीं। 6 अक्टूबर को राज्य में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की है। ओडिशा के भुवनेश्वर में लेकर पार्टी का विरोध प्रदर्शन। सरकारी क्षेत्र में निजीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पटना में डॉक्टर संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर्स के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में की स्वास्थ्य सुविधाओं और डॉक्टर्स संग संवाद। कहा लॉकडाउन में दवा और बेड का इंतजाम नहीं करा पाई सरकार। बेंगलुरु के सिंदागी और हनागल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी राज्य कोर समिति की बैठक हुई। चुनाव लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान बनकर तैयार हो गया। सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे प्लान की घोषणा। ठंड के मौसम में पोल्यूशन दिल्ली सरकार के लिए है सबसे बड़ी चुनौती। 6 राज्यों की 7 राज्यसभा सीटों के लिए आज उपचुनाव। आज शाम को ही आ जाएंगे नतीजे।
स्किल इंडिया के तहत आज देश के 400 से ज्यादा जगहों पर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। 30 से ज्यादा सेक्टर्स में 2000 से ज्यादा कंपनीज कर रही है शिरकत। 500 से ज्यादा ट्रेड्स में होगी भर्तियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले कट ऑफ लिस्ट के मुताबिक आज से शुरू होगा एडमिशन। आज से 6 अक्टूबर तक चलेगी एडमिशन प्रक्रिया। अधिक जानकारी के लिए डीयू की वेबसाइट पर करें विजिट। असम दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत। डीसी बंगले में विरासत से सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। ओडिशा के अंगुल पहुंचे केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जरात गांव में बुनकरों से मिले हथकरघा धागा काटने वाली मशीन भी देखी। ओडिशा के अंगुल पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गांधी मार्ग पर बने सरस्वती शिशु मंदिर के नए भवन का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश को भोपाल में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान अलंकरण समारोह में हुए शामिल। भुवनेश्वर में वन्य जीव सप्ताह जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। 2 से 8 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। पशु संगठन ने लोगों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम किया। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की सौगात। लाभार्थियों को घरेलू पाइपलाइन गैस का कनेक्शन वितरित किया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। सुचेतगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के रिट्रीट समारोह का उद्घाटन किया। असम के गुवाहाटी में कोविड से मरे मरीजों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान। प्रार्थना योजना के तहत मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। पंचोत पंचायत का दौरा किया। पीएमजीएसवाई योजना के तहत 2 सड़कों का उद्घाटन किया। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रेल मंत्री ने जिले में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा राजनीतिक फायदे के लिए अपनाया महात्मा गांधी का नाम। बेंगलुरु की आराध्या अरविंद शंकर ने जीता ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड। मात्र 7 साल की बच्ची है अवार्ड जीतने वाली आराध्या अरविंद शंकर। हैदराबाद पहुंचे बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार। चारमीनार का किया दौरा। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई के पानी को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने। ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान पहुंचे अनुमंडल कार्यालय। तनावपूर्ण हालत को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। चेन्नई पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से उनके आवास पर मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। श्रीनगर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। छात्रों के साथ अध्यापक भी हुए शामिल। दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाली रामलीला की तैयारी शुरू। लवकुश रामलीला समिति के गृह महामंत्री अर्जुन कुमार ने दी जानकारी। कोलकाता में दुर्गा पूजा से पहले उमड़ी बाजारों में भीड़। पंडाल उत्सव के लिए हो रहे हैं तैयारियां। दुर्गा प्रतिमाओं की तैयारी का चल रहा है अंतिम चरण। पंजाब के लुधियाना पहुंचे परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा। स्थानीय पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के साथ चलाई मुहिम। बसों और अवैध संचालन के खिलाफ चलाया चाबुक। उत्तराखंड के देहरादून में मुस्लिम सेवा संस्थान ने निकाली रैली। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। यूपी के जौनपुर जिला जेल में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कैदियों ने जमकर उठाया लुत्फ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। ओडिशा के मयूरभंज में कुएं में गिरे हाथी का रेस्क्यू किया गया। जेसीबी की मदद से हाथी को वन विभाग की टीम ने बाहर निकाला। यूपी के मेरठ में डेंगू के लगातार बढ़ते केसेस से प्रशासन की उड़ी नींद। 28 नए केस आए सामने। शहर में लगातार किया जा रही है फॉगिंग। गाजियाबाद में डेंगू ने तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 14 नए मरीजों की डेंगू की पुष्टि हुई है। 7 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 450 के पार पहुंचा। नवरात्र से पहले दिल्ली में खोले गए धार्मिक स्थल छतरपुर मंदिर में भी शुरू हुई पूजा अर्चना। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पूरा पालन। 7 अक्टूबर से खुलेगा मुंबई का मुंबई देवी मंदिर। सिर्फ वैक्सीन लगवाए भक्तों को ही मिलेगी एंट्री। मंदिर की वेबसाइट पर होगा पंजीकरण। माला फूल प्रसाद की नहीं होगी अनुमति। देश भर में वैक्सीनेशन लगाने के मामले में एमपी अव्वल। पहली डोज लगाने के मामले में मिला पहला स्थान। करीब 88% लोगों को लगाए गए टीके। जम्मू में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों के लिए नई गाइडलाइन। वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लेने वालों को ही मिलेगी मॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में जाने की अनुमति। तमिलनाडु के रामेश्वरम मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग। लगी भारी भीड़। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हिमाचल में अलर्ट। आने वाले 8 हफ्ते संवेदनशील। संक्रमण दर बढ़ रही है। आईसीएमआर ने 8 राज्यों को जारी की है चेतावनी। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के शामली में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, फरार अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के उन्नाव में देर शाम युवक पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। बदमाशों की गोलीबारी में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत के बाद अस्पताल के बाहर मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नगर पालिका के चेयरमैन के भतीजे पर फायरिंग, दबंगों ने 5 राउंड गोलियां चलाई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तराखंड के हरिद्वार में वैदिक कन्या गुरुकुल की छत से कूदकर एक साध्वी ने की आत्महत्या। संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या से हड़कंप, पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया। यूपी के बुलंदशहर में रास्ता देने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। लाठी और ईंट डंडों से एक दूसरे की पिटाई की, वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है कार्रवाई। यूपी के बदायूं में निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। यूपी के बुलंदशहर में पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 पशु, कैंटर, बाइक और तमंचे भी बरामद। यूपी के बदायूं में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सहबाजपुर मोहल्ले में मिला 15 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। यूपी के मऊ में घर में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ के पानी में डूबने से महिला की मौत, घर में खाना बनाते वक्त हुआ हादसा। पिछले 2 दिन से हो रही है बारिश। यूपी के बदायूं में सिटी मजिस्ट्रेट की प्राइवेट गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। गाड़ी पलटने से सिटी मजिस्ट्रेट, गार्ड और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार की भी हालत गंभीर। दिल्ली में क्राइम ब्रांच टीम की बड़ी कार्रवाई, सट्टेबाजी रैकेट में 10 बुकी गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय क्रिकेट में लगाते थे सट्टेबाजी। गोरखपुर और आसपास के जिलों में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। शहर के कई रिहायशी इलाकों में भरा बारिश का पानी, जल भराव के चलते कई जगहों पर रास्ते डूबे, घर मकान भी पानी की चपेट में। कर्नाटक के शिमोगा में हुई तेज बारिश, सड़कों पर बारिश के चलते आवाजाही बाधित, कई इलाकों में जल भराव की समस्या। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास हुई ताजा बर्फबारी, 25 सितंबर की हुई थी सर्दियों की पहली बर्फबारी। इलाके में ठंड बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी। स्पेन के ला प्लामा ज्वालामुखी ने मचाया कहर, फसलों और संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। ज्वालामुखी के लावा से अब तक 855 इमारतों को पहुंचा नुकसान, अब तक 6000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी से निकल रहे लावा ने बढ़ाई लोगों की चिंता। हवा के साथ आसपास के इलाकों में जहरीली गैस घुलने का खतरा, प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी।